चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है? यस सर। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम देखते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, सबसे इजी थ्योरम भी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, दोनों है, इम्पोर्टेंट एंड इजी। मिड पॉइंट थ्योरम देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनना। क्या क्या चीजें गिवन है और क्या चीज ये कहती है, वो चीज ध्यान से सुनना। अच्छा, पहले एक आप थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ो तो इसमें क्या क्या गिवन है और ये क्या कहती है, बताओ जरा एक बार। एक बार आप बताइए, क्या 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 गिवन है और ये क्या कह रही है, बताइए। कोशिश करिए बेटा, कोशिश करिए, सामने आपकी थ्योरम लिखी हुई है, कोशिश करिए, बताइए। आवाज कट के आ रही है आपकी, जो बोल रहा है बीच में भी बहुत कट के आवाज आ रही है। बताओ बेटा। एक लाइन सेगमेंट होगी जो कि ट्रायंगल्स के दो साइड के मिड पॉइंट में होगी और थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अच्छा भाई देखो, गिवन एक ही चीज है कि एक लाइन जो है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा ज्वाइन कर रही है तो ये जो है लाइन जो होगी, ये ब्लू वाली लाइन है, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ऐसा कह रहा है। ये ऐसा कह रहा है, तो एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए जियोजेब्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं। ट्रायंगल दिख रहा है सभी को? अब मैं साइड ए बी और बी ए सी का मिड पॉइंट लेता हूं, ठीक है। मिड पॉइंट कहां से आता है इसमें, मिड पॉइंट, ठीक है। तो ए और बी का मैंने मिड पॉइंट लिया, डी आ गया, देख रहे हो। और ए और सी का मैं मिड पॉइंट ले रहा हूं, ई। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कराऊंगा तो कह रहा है कि ये जो लाइन डीई बनी है ये पैरेलल है बीसी के। तो मैं कैसे वेरीफाई करूं जियोजेब्रा में कि ये दोनों पैरेलल हैं? कैसे वेरीफाई करूं आपके हिसाब से? कैसे मैं वेरीफाई करूं कि ये दोनों पैरेलल हैं? क्या एक लाइन्स एंड एंगल्स में हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं दो तीन, तो कैसे हम बता सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, बताइए। कैसे वेरीफाई करेंगे, सोच के बताइए। लाइन्स एंड एंगल्स में हमने खूब सारी थ्योरम्स पढ़ी हैं एंगल्स से रिलेटेड। वो AEB एंगल, और AEC एंगल्स तभी इक्वल बीच होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। कौन से एंगल्स होते हैं? वो एंगल्स तभी इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो कौन कौन से एंगल्स होते हैं वो? देखिए, याद करिए, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस एंड एंगल्स में हमने पढ़ा है, सेवेंथ में भी पढ़ा है, इसी नाइन्थ में भी पढ़ा है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो कुछ कुछ एंगल्स इक्वल होते हैं। वो कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं? कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं? तो एल और एम, और ट्रांसवर्सल टी है। एंगल 6 एंड एंगल 2 क्यों इक्वल होंगे ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल होते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, और भी कोई प्रकार के एंगल इक्वल होते हैं क्या? सर एंगल 2 एंड एंगल 4। एंगल 2 एंड एंगल 4 है तो चलो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये तो हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे कुछ भी हो, पैरेलल हो या ना हो। सर एंगल 3 एंड एंगल 5। वेरी गुड, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये एंगल इक्वल क्यों होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमें ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लेने हैं और हम बता सकते हैं कि ये पैरेलल है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल दो देखता हूँ, देखो, एक ये एंगल देखता हूँ इक्वल है कि नहीं इस एंगल के। तो इन दोनों एंगल्स को देखो, क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं?
यस सर। 62.43 है, ये भी 64। ठीक है, तो यस इसका मतलब सर। क्या होगा, सी डी ई जो है वो पैरेलल है बीसी के। इसको मैं कितना भी मूव कराऊं ये दोनों एंगल्स देखो इक्वल होंगे। दैट मीन्स क्या, इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको क्या समझ में आया कि ये दोनों पैरेलल हैं, डीई और बीसी पैरेलल हैं। ठीक है, ये पैरेलल होने के साथ साथ एक और चीज है, पैरेलल होने के साथ साथ एक और चीज है भाई, ये जो है ना हाफ होगा, ये जो है हाफ है बीसी का, डीई जो है, डीई की जो लेंथ है वो आधी है बीसी की लेंथ से, याद रखना। बीसी की लेंथ देखो कितनी है, 12। 12, और डीई की 12। लेंथ कितनी आ रही है, 6। 6, यानी ये देखिए आधी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए ये इसकी आधी रहेगी। ठीक है, ये हमेशा आधी रहेगी, हमेशा। देख रहे हो, कितना भी मूव करा लो ये आधी रहेगी हमेशा। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं हम, डी और ई को, ये हमेशा हाफ रहेगी। तो यही है मिड पॉइंट थ्योरम, आपकी अपनी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो कम कर देता हूँ, जो 12 है इसको कम करके 10 पे ले आता हूँ। ठीक है, ये 10 पे, इसको हमने 10 पे कर दिया, तो देखो डीई कितना हो गया, डीई कितना है, मैंने 20 को 5 घटा के, है ना 5 है। अगर मैं इसको 14 कर दूं, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, डीई देखो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 यूनिट्स। ठीक है, ये देखिए कन्वर्स है 8.9 का। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा ये उसका कन्वर्स है। ये कह रहा है कन्वर्स है उसी का, कह रहा है एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका एक मिड पॉइंट है ये। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं जो कि पैरेलल है, ठीक है, ये देखो इसका नाम रख देते हैं हम ए बी सी, इसका नाम डी। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि बीसी के पैरेलल है, तो वो लाइन साइड एसी को बाइसेक्ट करेगी, साइड एसी को बाइसेक्ट करेगी। ये कह रहा है, ये कन्वर्स है उसी का। उसमें क्या था पिछले थ्योरम में कि ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही थी, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल थी। यहाँ पे देखिए उल्टा दे रखा है, यहाँ पे बस ये क्या रखा है कि ये मिड पॉइंट है देखिए, और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दोनों साइड्स क्या है, देखिए ये जो वाली साइड है बाइसेक्ट हो रही है डीई से, इसका मतलब ये। ठीक है, कई लोगों को अब दिक्कत आ रही होगी, इसको पर ध्यान से पढ़ना, मैप बना के देखना, तब आपको समझ में आएगा क्या है ये। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। यहाँ पे देखिए क्या होता है, गिवन में क्या क्या होता है, a line joining the midpoints, a line joining the midpoints। ठीक है, वो क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के, पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है देखिए, यहां पे दिया हुआ है a line parallel to BC passing through AB, midpoint of AB, midpoint of AB। तो वो क्या होगा, वो थर्ड साइड के मिड पॉइंट से भी पास करेगी, सॉरी थर्ड साइड के मिड पॉइंट से पास करेगी, पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ये बताते हैं। ठीक है, ये दोनों कन्वर्स हैं, इन दोनों का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो बहुत छोटी है देखिए एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए आपको सवाल दे रखा है, दिखाई दे रहा है सभी को, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS मिड पॉइंट्स हैं साइड ABC। ठीक है, CD DA, AC जो है डायगोनल है, शो करना है हमें कि SR जो है पैरेलल है AC के, SR जो है पैरेलल AC के, एंड SR इज हाफ ऑफ AC, SR ऑफ हाफ ऑफ AC। अच्छा, एक दो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सवाल करवाने से पहले, एक बार आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, दिख रही है सभी को,
ये sir. बच्चों अगर Yes, ठीक है, ये sir. मिड पॉइंट से पास कर रही है, ये मिड पॉइंट से पास कर रही है, ए बी सी, ठीक है, और ये डी जो है और ई जो है मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर बीसी डीई की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो बीसी की लेंथ क्या होगी? 20 20. सेंटीमीटर। कितनी आएगी? कितनी? सुना नहीं दिया मेरे को, कितनी? 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो होगी 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अच्छा, अगर डीई ये अगर 1.1 सेंटीमीटर होती तो ये कितनी होती बीसी? 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना, डीई मिड पॉइंट थ्योरम से क्या पता लगता है हमें? डीई इज ऑलवेज हाफ ऑफ बीसी, ये याद रखिएगा। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। पहले में देखिए क्या दिया गया है, शो दैट। तो गिवन देखिए क्या क्या है, गिवन है हमारे पास पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स of sides of quadrilateral ABCD, ठीक है, ABCD के मिड पॉइंट्स हैं। तो आपको पता है, देखिए, तो आपको क्या शो करना है? टू शो, पहली चीज हमें क्या शो करनी है? पहली चीज हमें क्या शो करनी है बच्चों? and SR is half of SR AC. पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। तो ये देखिए सीधे सीधे थ्योरम लग रही है यहाँ पे, हमें कर सकते हैं इसको थ्योरम लगा के डायरेक्ट। तो कैसे प्रूव करेंगे बताइए? अब आप बताइए, इसको मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ, इसकी जो बताइए कैसे प्रूव करेंगे हमें? एसआर को पैरेलल प्रूव करना है हमें एसी के एंड हाफ। कैसे करेंगे? हिंट दे दिया मैंने, इन ट्रायंगल एडीसी। And triangle CBA. बेटा कहाँ से देख के बोल रहे हो? CDA, दिमाग लगाओ, जो सामने देखो। हाँ, CBA. CBA नहीं, आपके सामने मैं वही कह रहा हूँ, बस देखो मैं सामने क्या लिखा हुआ है मैंने। ट्रायंगल ABC। ABC. ABC ट्रायंगल। हाँ आप बोलो। ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ADC है भाई, ADC ले रहे हैं हम, SR पैरेलल टू AC दिखाना है ना हमें। कैसे दिखाएंगे? थ्योरम का यूज करके। अरे यार, DS is equal to SA. आपको पता है SR आर द मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स हैं? S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स हैं ये? S एंड R। अरे क्या हो गया आज? ADC। AD एंड CD के मिड पॉइंट्स है ना, तो आप क्या कह सकते हो? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या कह सकते हो? बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या कह सकते हो? SR is parallel to AC and SR is half of, अरे अभी अभी आपको मैंने बताया, आप लोगों को तुम अचंभित हो गए हो। एंड SR is half of AC। अभी अभी आपको ऊपर यही तो समझाया है मैंने, और क्या समझाया है? ये इसका हाफ होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, क्या प्रूव करना है अगला हमें? सेकंड क्या चीज प्रूव करनी है? PQ is equals to SR। PQ equals to SR हमें प्रूव करना है। we have to prove PQ equals to SR। तो ये हमें प्रूव करना है, तो भाई इसका प्रूफ फिर से लिखेंगे हम। तो अब ये नीचे वाला ट्रायंगल कंसीडर करो आप, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, किसका के अरे
बताइए अब कैसे इसको इक्वल प्रूव करेंगे। अरे आप फिर इस ट्रायंगल में लगा दो, इन ट्रायंगल ए बी सी मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। पी एंड क्यू किसके मिड पॉइंट्स हैं? AB and BC. BC. पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या कह सकते हो? PQ is parallel to SR. PQ equals to SR. PQ इज पैरेलल टू AC इन ABC ट्रायंगल ले रहे हैं भाई, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं अभी हम। कहाँ कौन सी गाइड खोल के बैठे हुए बेटा, गाइड खोल के भी आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। कहाँ कहाँ से देख देख के आंसर बोलते हो, दिमाग चलाते नहीं हो। ठीक है, PQ इज इक्वल टू AC एंड, और क्या होगा? PQ किसके इक्वल होगा? PQ is half of AC. हाफ ऑफ AC आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले जो निकाला था, और सर ये PQ और इक्वेशन 1 हो सर गई, दोनों AC ये के हाथ 2 है तो हो गई। इक्वल हो गई। तो यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ AC किसके बराबर है? SR. और यहाँ पे हाफ ऑफ AC किसके बराबर है? PQ. PQ हो गया ना प्रूफ। तो आप लिखोगे ऐसे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, आप कह सकते हो, ठीक है, SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC इक्वल्स टू PQ। दिस इंप्लाइज दैट SR इक्वल्स टू PQ। प्रूव्ड हो गया। तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है हमें? PQRS is a parallelogram. We have to prove थर्ड चीज क्या है, हमें क्या प्रूव करनी है? PQRS is a parallelogram, ये हमें प्रूव करना है। समझ में आया? तो PQRS को देखिए फ्रॉम 1 and 2 आप क्या देख रहे हो? SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC, देख रहे हो? फ्रॉम 1 and 2 ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? SR जो है AC के पैरेलल है और PQ जो है AC के पैरेलल है। तो आप क्या कह सकते हो SR और PQ के बारे में? क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो SR और PQ के बारे में? क्या ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी? क्या SR PQ के पैरेलल होगा? यस सर। है ना? यस सर। फ्रॉम 1 and 2 आप कहोगे, देखिए यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 आप कहोगे क्या? SR is parallel to AC and AC is also parallel to PQ. This implies that SR is parallel to PQ. And अभी देखिए, अभी ऊपर हमने क्या प्रूव किया है? अभी हमने क्या ऊपर प्रूव किया है? SR is equals to PQ. ठीक है, SR इक्वल्स टू प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूव किया है अभी, है ना? तो ये देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। तो एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, वो थ्योरम का नाम क्या था? चैप्टर 8 में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम का नंबर कौन सा है? जिसमें अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो जाएं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। कौन सी थ्योरम थी? कौन सी थ्योरम थी? ये थ्योरम क्या कह रही है? ये थ्योरम क्या कह रही है बच्चों? बेटा आज आपको क्या हो गया है? सभी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या हो गया? थ्योरम 8.8 क्या कह रही है? देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आप इससे क्या कह सकते हो? इसे आप डायरेक्टली कह सकते हो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इज अ
पैरेललोग्राम, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए, सर आ गई। लगता है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। और क्या कह रहा है उसके बाद जरा समझाओ मेरे को, कोई क्या कह रहा है? ABCD एक रोम्बस है, उसके बाद क्या बात हो रही है बताओ, क्या हुआ बताइए? ABCD का रोम्बस है तो PQR and yes QR are is the midpoint AB, of the side. All CD sides and AC and EB. BC, CD and DA. अच्छा अच्छा, तो So that the quadrilateral PQRS is a rectangle. अच्छा ओके। तो देखो भाई, ध्यान से चीज देखना। जियोजेब्रा चलाते हैं यहाँ पे हम, दिख रहा होगा आप सभी को? जियोजेब्रा दिखाई दे रहा है? Yes sir. हाँ, तो चलो एक रोम्बस बनाते हैं भाई। रोम्बस बनाएंगे हम 10 5 3 6। ये रोम्बस बना दिया मैंने, ठीक है? ABCD रोम्बस बना दिया। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है? ABCD के रोम्बस बनाने के बाद PQRS आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है? PQR ये सब क्या है? मिड पॉइंट्स हैं ये, ठीक है? तो भाई इन सबके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे। तो मिड पॉइंट्स निकालने का सिस्टम यहाँ पे है। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अगर क्या क्या कह रहा है, इन सबके मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो क्या बनेगा? अगर मैं इन सबके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा दूं तो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल बनेगा। तो ये क्या रेक्टेंगल दिख रहा है? ये Yes sir. रेक्टेंगल जैसा दिख तो रहा है यार, बिल्कुल ठीक ठाक कह तो रहा है ना? दिख रहा है। हमें इसको नाम रख देते हैं भाई PQRS। इसका नाम रख देते हैं P, ठीक है? नाम रख देते हैं Q, G का नाम रख देते हैं R, F का नाम रख देते हैं S, ठीक है? तो ये देखिए आपका ये बन गया। दिख रहा है? ठीक है? PQRS एक रेक्टेंगल दिख रहा है हमें यहाँ पे, देख रहे हो? इसको कॉपी कर लेते हैं इधर। हाँ, लिखा हुआ है ना मेरा नाम उस पे, हाँ लिखा हुआ है। तो ये हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल बच्चों। तो आपने देखिए ज्योमेट्रिकली तो देख लिया कि भाई ये रेक्टेंगल आ रहा है। अब इसको प्रूव कैसे करोगे कि ये रेक्टेंगल है? बताओ कैसे प्रूव करोगे? क्या दिखाना पड़ेगा इसको? इस आपने दिखा दिया कि इसको देखो, ज्योमेट्रिकली देख लिया हमने कि ये रेक्टेंगल है, तो बट प्रूफ कैसे करोगे इसको? बताओ क्या दिखाना पड़ेगा? PQRS को क्या क्या चीजें दिखानी पड़ेंगी? रेक्टेंगल होने के लिए क्वाड्रिलेटरल को क्या होना पड़ेगा पहले ये बताओ। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें दिखानी पड़ेंगी बताइए? Opposite sides are equal. ठीक है, सीधे सीधे बोल दो ना, क्या है ऐसे घुमा फिरा के नहीं? पैरेललोग्राम होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए, प्लस एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल्स आर 90 डिग्री, एंगल्स आर राइट एंगल, राइट एंगल। अब देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो सब इसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो मैंने इसको डायरेक्ट पैरेललोग्राम ही लिख दिया। प्लस उसमें अगर एंगल्स को राइट एंगल दिखा दोगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ऐसे समझा करो। कॉन्सेप्ट मैप देखो, जो कॉन्सेप्ट मैप बनवाया था किसी ने नहीं बनाया है, ना ही कोई कॉपी सबमिट करा रहा है। फिर ये मत बोलना हमारे मार्क्स इतने कम क्यों आए। सर मैंने बनाया है ना? कॉन्सेप्ट मैप गायत्री ने भेजा था मेरे को। तो रेक्टेंगल क्या होता है भाई? पैरेललोग्राम ही होता है, बस सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, राइट एंगल हो जाते हैं, ठीक है? तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो आपको यही दिखाना पड़ेगा कि पहले तो ये दिखाना पड़ेगा PQRS जो है एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम दिखाने के बाद आपको दिखाना पड़ेगा कि ये क्या है, सारे के सारे एंगल्स जो हैं इसके राइट एंगल हैं। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। तो कैसे करेंगे, देखिए जो पिछले क्वेश्चन में हमने
टेक्निक यूज करी थी वही इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ग्रिड स्नैपिंग, यहाँ पे देखिए डायगोनल बीडी को मैंने ज्वाइन करा दिया, ठीक है, डायगोनल बीडिंग को ज्वाइन कराया। तो बताइए पहले क्या क्या गिवन है, पहले तो ये बताइए इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें हैं, जल्दी बताओ क्या क्या चीजें गिवन है। ABCD is a rhombus. ABCD इज अ रोम्बस, ये अगर रोम्बस है तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? All sides are equal. ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये आपको पता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एक पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो AB जो है वो पैरेलल है CD के, एंड BC इज पैरेलल टू AD। तो ये पैरेललोग्राम में होता है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव PQRS is a rectangle। PQRS is a rectangle, वो दिखाने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? अब बताओ क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी? PQRS एक रेक्टेंगल PQRS है। is a हाँ, क्या दिखाना पड़ेगा? PQRS is a parallelogram and angles are 90 degree. एंगल्स आर राइट एंगल्स, एंगल्स आर राइट एंगल्स, राइट एंगल्स, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ लिखते हैं फटाफट। जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ लिखा है वही प्रूफ, सेम प्रूफ इसमें आ जाएगा, ठीक है। आप PS आप क्या लिखोगे, देखिए आपको पता है PSRQ क्या है, मिड पॉइंट है, ये भी लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हम भूल गए। PSRQ आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, PS, AD, CD एंड BC रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। तो आप मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, तो आप इसको थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। चलिए बताइए कैसे स्टार्ट करेंगे, सेम प्रूफ है पिछले वाले क्वेश्चन वाला ही है, बताइए कैसे स्टार्ट करूं मैं? मेरे को बस ये दिखाना है कि PS जो है QR के पैरेलल है एंड PS जो है QR के इक्वल है। ये दोनों चीज अगर मैंने दिखा दी तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं थ्योरम 8.8 से कि PQRS पैरेललोग्राम होगा। तो बताइए कैसे दिखाऊंगा मैं, बताइए। सर ऐसे ही करना है बेटा, दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ठीक है। आप कहोगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में आप क्या कहोगे, क्या रीजन दोगे? PS is midpoint of AB and AD. PS are midpoints, very good, midpoints of AB and AD respectively। रेस्पेक्टिवली लगाना जरूरी होता है बच्चों, ठीक है, ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट होती है। पहले PS आया है तो पहले AB AD आएगा, ठीक है। P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, S जो है वो AD का मिड पॉइंट है। तो ये रेस्पेक्टिवली लगाना मत भूलना, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लगाना नहीं भूलना है। तो आप क्या कह सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम? PS is half of BD. PS इज हाफ ऑफ, अच्छा जी, PS जो है हमारा वो हाफ ऑफ BD है एंड BD is parallel to PS. PS parallel to BD. PS इज पैरेलल टू BD, आप ये कह सकते हो, है ना, डायरेक्ट कह सकते हो। अब एक लाइन लगा के बगल में दूसरे ट्रायंगल का भी कर लेते हैं फटाफट। दूसरे ट्रायंगल का बताओ, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा? BCD। तो बताओ BCD में कौन कौन से मिड पॉइंट्स हैं, क्या करना है? QR is QR midpoint of is midpoint of BC and CD. CD. मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CD रेस्पेक्टिवली। उसके बाद बाय मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। आप क्या कह सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम?
QR बताइए। is half of BD. QR is parallel to BD. QR is parallel वेरी to गुड। ठीक है, ये दो चीजें आप कह सकते हो। तो देख लो दोनों में कॉमन क्या है। दोनों देखिए, दोनों जो इक्वेशन आई है यहाँ पे देखिए BD और यहाँ पे भी BD, यहाँ पे भी BD, यहाँ पे भी BD। ठीक है, तो इसको नाम रख दो भाई। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या दिखाई दे रहा है 1 एंड 2 से? क्या समझ में आया? PS is PS equal to equals half to of BD and QR is half of BD. PS जो है PS हाफ is ऑफ BD parallel है और to हाफ OR ऑफ BD जो है QR भी है। इससे आपको पता लगा PS जो है वो QR के equals इक्वल है। to OR. उसी तरह देखिए आपको क्या समझ में आया? PS is PS parallel to OR. POR कहाँ से आ गया भाई? ये OR तो है ही नहीं यहाँ पे। BD. BD एंड BD जो है वो QR के इक्वल है, पैरेलल है। तो आप ले सकते हो PS इज पैरेलल टू QR। तो ये चीज हमने दिखा दी कि एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल and parallel. So what we can say about PQRS? What we can say about PQRS? PQRS is a rectangle. is a PQRS parallelogram. is rectangle. तेरा मिड पॉइंट 8 देखो पहले क्या कह रही है ये? तेरा मिड पॉइंट 8 क्या साबित करती है यहाँ पे? पैरेललोग्राम है ये। सर कि ये पैरेललोग्राम है। PQRS is a parallelogram. पैरेललोग्राम हमें ये करना है। ठीक है, अब हमें बस एक चीज दिखानी है कि जो इसके एंगल्स हैं सारे के सारे वो राइट एंगल हैं। कैसे दिखाएंगे? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? रोम्बस की एक डायगोनल्स की प्रॉपर्टी होती है। एक रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कुछ। क्या होती है वो? डायगोनल्स मैंने हाईलाइट कर दिए रेड से। क्या प्रॉपर्टी लग रही है रोम्बस के डायगोनल्स की? क्या है बताओ? Diagonals bisect at right angles. वेरी गुड। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। आपको पता है डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल। देखिए मान लीजिए, ठीक है, देखिए आपने दिखा दिया PQRS इज अ पैरेललोग्राम। आपने ये प्रूव करके दिखा दिया, राइट? ये प्रूव करके दिखा दिया। दिस इंप्लाइज दैट आप ये भी कह सकते हो कि PQ जो है वो SR के पैरेलल होगा। कह सकते हो। यहाँ पे अब नीचे देखिए आपने ये प्रूव करा दिया। मैं इसको साइड में ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, हाँ, ये हमने प्रूव कर दिया कि PQRS जो है एक पैरेललोग्राम है, राइट? ये प्रूव कर दिया हमने। तो आप ये कह सकते हो ना अब कि जो PQ है वो पैरेलल है SR के। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? Yes, पैरेललोग्राम है, sir. कह सकते हो। और ये जो पैरेलल होगा AC के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं? AC के। एंड PS इज पैरेलल टू, PS किसके पैरेलल है? PS किसके पैरेलल है? सर BD और QR के। QR के एंड BD के। ठीक है, आपको ये पता है कि जो उसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD, आपको पता है जो उसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD, वी नो दैट AC एंड BD आर परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी राइट एंगल है इन दोनों के बीच में। दिस इंप्लाइज दैट PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, SR इज परपेंडिकुलर टू QR। समझ में आया? तो PQ जो है वो परपेंडिकुलर है PS के, तो इसका मतलब क्या हुआ? PQ जो है वो PS के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? Angles 90 What? degree क्यों है? है ना, 90 डिग्री। SPQ जो है 90 डिग्री है। सीधी सी बात है भाई, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री है बस। हेंस प्रूव्ड। आपने किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल भी अगर 90 डिग्री कर दिया, किसी भी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल अगर आपने 90 डिग्री कर दिया, तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, आप डायरेक्टली कह सकते हो यहाँ से PQRS इज अ रेक्टेंगल। डायरेक्टली कह सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे यूज करना है हमें, देखिए दिमाग को।
अब ये देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए अब ये उल्टा जा रहा है, ये ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, एक बार जैसे कोई मेरे को समझाओ जरा ये क्या कह रहा है, उसके बाद हम फटाफट इसको वेरीफाई करके देखेंगे जियोजेब्रा में। जल्दी बताओ क्या कह रहा है ये सवाल क्या कह रहा है, जल्दी बताइए बेटा बच्चों। Sir, ABCD is a rectangle. हम्म। PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, and DA, respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. शो दैट PQRS इज अ रोम्बस। अब देखिए उसने क्या किया, जो इसको रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, तो मैं इसको रेक्टेंगल बना देता हूँ एक बार, इसको मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ये देखिए मैंने ABCD एक रेक्टेंगल बना दिया, दिख रहा है सभी को? ABCD Yes. रेक्टेंगल बना दिया, दिख रहा है? अच्छी बात है जी। Yes. हाँ दिख रहा है सभी को। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना दिया, तो उसमें क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है हमें? ABCD का रेक्टेंगल है तो PQRS क्या होगा? रोम्बस। रोम्बस बोला है बेटा, रोम्बस। Yes, sir. रोम्बस बोला है उसने मेरे को, तो उसने बोला है कि ये रोम्बस होगा। कॉपी कर लेते हैं भाई एक बार, इसको यहाँ ले आते हैं। तो ABCD जो है रेक्टेंगल है हमारा, और PQRS जो है रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बस पहली बात तो होता क्या है, क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की? सिंपल प्रॉपर्टी है रोम्बस की, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। क्या होती है? All sides All are sides. equal and diagonals bisect at right है ना, angles. क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, बस कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स बराबर होंगी वो ऑटोमेटिक रोम्बस बन जाएगा। बस जो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं बेटा वो प्रॉपर्टी है, बट डिफाइन करने के लिए ये इतना काफी है हमारे लिए। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। उसको रोम्बस प्रूव करने के लिए इतना काफी है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड बराबर है। अच्छा यार, किसी को चलो अब माइंड मैप देखो, अगर याद नहीं आ रहा तो माइंड मैप हम फिर से बना लेते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ। ये माइंड मैप बना रहे हैं हम, क्या चीज होती है भाई? क्या चीज है? किसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल? बताइए। बताइए बताइए, किसका, किसे कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल? Polygon. पॉलीगन कैसा पॉलीगन? Sir, a four-sided polygon. फोर साइडेड पॉलीगन। फोर साइडेड पॉलीगन जो होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसकी एडजेसेंट टू साइड्स इक्वल हो। ठीक है, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, वो क्या बनता है भाई? उसको क्या कहते हैं जिसमें एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट नहीं, बगल वाली साइड के इक्वल हो, तो वो क्या बनता है हमारा? Height. Sir, height. राइट, तो वो काइट बन जाता है। राइट, अच्छा अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तब क्या बनता है? अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट Parallelogram. साइड्स आर Parallelogram. पैरेलल। Parallelogram. ठीक है, वो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा आपका, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अच्छा जी, अच्छा अगर सिर्फ वन पेयर ऑफ
opposite sides are parallel. One pair of opposite sides are parallel. One pair of opposite sides are parallel. सिर्फ एक ही पेयर हो अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो तो क्या बनता है तब? क्या बनता है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ठीक है, उसका नाम है ट्रेपीजियम, ठीक है। अच्छा पैरेललोग्राम है भाई, इसकी अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो क्या बन जाएगा? वन एंगल इज राइट एंगल, वन एंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल। अगर एक बन जाता है तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बनेगा भाई, रेक्टेंगल बनेगा। एक एंगल पैरेललोग्राम का एक एंगल राइट एंगल हो जाए तो वो रेक्टेंगल बनेगा। अच्छा अगर इसी रेक्टेंगल की सारी साइड बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा? ये ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, ये स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी इसी क्वाड्रिलेटरल में से अगर आप कहो कि ऑल साइड्स आर इक्वल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, मैं इसको टेढ़ा नहीं लिख पाऊंगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो क्या बन जाएगा? रोम्बस बनेगा, रोम्बस बनेगा। अगर कोई पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो अगर कोई पैरेलल एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो क्या बनेगा? रोम्बस ही बनेगा, ठीक है। अगर कोई रोम्बस है जिसके सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो बन जाए, राइट एंगल बन जाए, अगर कोई रोम्बस है उसके सारे एंगल्स राइट एंगल हो जाए तो क्या बनेगा? स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है, अगर उसके सारे एंगल्स राइट एंगल हो जाएं, ठीक है। एक एंगल भी अगर राइट एंगल हो गया तब भी स्क्वायर बन जाएगा, वन एंगल इज राइट एंगल, ठीक है, वो रोम्बस, ठीक है। अच्छा अगर एक काइट है जिसमें सारे के सारे एंगल साइड्स इक्वल हो जाएं, ऑल साइड्स अगर इक्वल हो जाएं तो कौन सा क्या बन जाएगा? एक काइट है जिसमें क्या बन जाएगा? अगर एक काइट है अगर वो एक रोम्बस बन जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें देखो जुड़ी हुई हैं, ऐसे देख रहे हो, ये मैप है, नक्शा है, ठीक है। मैंने थोड़ा गंदे तरीके से बना दिया, आप इसको थोड़ा अच्छे से बनाना। मुझे गायत्री ने बना के भेजा था, और किसने बना के भेजा था? गायत्री ने अच्छी कोशिश करी थी, और किसने बना के भेजा था? और चलिए किसी ने नहीं बना के भेजा था, ठीक है। अच्छा और कोई चीज रह रही है क्या इसमें? काइट, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम हो गए, रोम्बस हो गया, और कुछ रह रहा है क्या? हो गया है ना इतना ही। तो ये मैप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर लेना है तो, खुद बनाना है तो खुद भी बना लो, ठीक है। तो ऐसे इसको करेंगे हम। चलिए तो अगला सवाल देखिए, ये यही कह रहा है, अगले सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो रोम्बस बताने के लिए हमें बस ये दिखाना है कि सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो आप क्या करोगे, आप ना इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, डायगोनल बीडी दिख रहा है? यस सर। मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, डायगोनल बीडी बना देते हैं इसका, ठीक है। तो ये देखिए, पहले तो आप गिवन में लिखिए क्या क्या चीजें गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है बताइए जल्दी से। ABCD is a rectangle. इज अ रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और PQ RS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। आपको पता है, आपको क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है, सॉरी प्रूव नहीं करना। PQRS is a rhombus. PQRS इज अ रोम्बस। अच्छा ये प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा?
दैट इज क्या दिखाना पड़ेगा हमें? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल हमें दिखाना पड़ेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका इसमें हमें देखिए मिड पॉइंट थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज आएगा, हम 2-2 मिनट में इसमें सवाल कर सकते हैं। देखिए तो हमने इस रेक्टेंगल का ट्रायंगुलाइजेशन कर दिया, ठीक है, इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। कौन से दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया बताओ? ABD कौन से and दो? BCD। इन ट्रायंगल ABD ABD एंड कौन सा दूसरा ट्रायंगल क्या है? BCD। ट्रायंगल BCD। BCD, ठीक है। तो ABD में आपने क्या देख रहे हो? ABD में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या चीज हो रही है? P बताओ बताओ, P एंड S क्या है बताइए? PS is P midpoint and of S is AB midpoint of and AB and AD. AD। इज नहीं आता बेटा, अगर P एंड S बोल रहे हो तो R बोला करो, ठीक है। P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ Of AD। AB एंड AD। AD and P AD. पहले बोलोगे, अगर आप P पहले बोल रहे हो, P पहले बोल रहे हो तो AB पहले बोलोगे, ठीक है। S बाद में बोल रहे हो तो AD बाद में बोलोगे, AD रेस्पेक्टिवली। तो आप क्या कह सकते हो? अब आपको मिड पॉइंट्स ज्वाइन करा रहे हो तो आप क्या हो गया ये? बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या कह सकते हो? PS is half of BD and parallel to BD। वेरी गुड। PS इज हाफ ऑफ BD एंड PS is parallel to BD. वेरी गुड, ठीक है। PS is parallel. सिमिलरली देखिए, सिमिलरली आप लिख दोगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD आप कह सकते हो QR इज हाफ ऑफ BD एंड QR इज पैरेलल टू BD। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कह Yes सकते हो sir। बाय मिड पॉइंट, Yes बाय sir। मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो हाफ ऑफ BD है, देखिए BD जो है दोनों में कॉमन है, BD BD। तो आप क्या कह सकते हो? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 PS and 2। is equal to BD, PS half equals of to BD, half and PS BD इक्वल हाफ ऑफ QR BD is also इक्वल्स टू QR. Q, ये दोनों इक्वल है। PS इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, दिस इंप्लाइज दैट PS जो है वो QR के इक्वल है, राइट। एंड क्या और क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या है? PS is parallel to PS is BD. parallel to QR। BD is parallel to OR. QR है बेटा, वो नहीं है, वो Q। PS इज पैरेलल टू QR, ठीक है, ये आपको दिख गया। तो आपको पता लग गया कि ये पैरेललोग्राम है भाई, PS और एक QR जो है, ठीक है। बट हमें पैरेललोग्राम क्या, हमें रोम्बस दिखाना है, ठीक है। अब देखिए इतना आपने शो कर दिया तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं। तो अब ये जो हमने ऊपर रोम्बस ले रखा है, इसको जरा मैं खिसका के नीचे ले आता हूँ, ठीक है। ठीक है, देख रहे हो इधर आ गया ये, पावर ऑफ कॉपी पेस्ट। तो इस डायगोनल को अगर मैं डिलीट कर दूं, यहाँ पे अब एक दूसरा डायगोनल ड्रॉ करूं, डायगोनल AC, तो आप सिमिलरली कुछ और भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दूसरी तरह के ट्रायंगल बन गए, देख रहे हो। AC Triangle हमने देखिए नया ABC and है ना, ADC। Triangle ABC AC इज and अनदर डायगोनल, ADC. डायगोनल आपने देखा। तो आप कह सकते हो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ADC. ABC और ADC में आप क्या कह सकते हो? डायरेक्ट मेरे को बताओ, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो? बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ is PQ equals to half AB. हाफ AC, PQ जो है AC का आधा होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? एंड क्या PQ होगा? is और parallel to AC। AC, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा ट्रायंगल AC का? SR is Yes, parallel to R AC equals and to half of AC। SR इज हाफ ऑफ AC एंड और क्या चीज है? yes, R Parallel is to parallel AC। to AC. हम्म, Yes, R is SR parallel to AC. ये देखिए ये प्रूफ करना सही नहीं लग रहा मेरे को। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हो जाएगा, इससे भी सवाल हो जाएगा और ये जरूरी है, ठीक है ठीक है, ओके। SR इज
पैरेलल टू AC। तो आपको देखिए पता लग गया, इसको मान लेते हैं हम 4, इसको मान लेते हैं हम 5। फ्रॉम 4 and 5 यू कैन से दैट PQ इज इक्वल्स टू SR एंड, ठीक है, PQ इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू हाफ AC, कह सकते हो ये AC के इक्वल है, एंड PQ इज पैरेलल टू SR कह सकते हैं, ठीक है, इतना कह सकते हैं। अब देखिए, आपने रेक्टेंगल के डायगोनल्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या होते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी? Diagonals bisect 90 degree. रेक्टेंगल के डायगोनल्स, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं इनके बारे में कुछ पढ़ा होगा आपने। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर, इक्वल, डायगोनल्स जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। आपको पता होना चाहिए डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल होंगे तो कौन से दो हैं बताओ, डायगोनल के नाम बताओ यहाँ पे। AC and DB। BD जो है इक्वल होंगे। अगर AC और BD इक्वल होंगे बच्चों, तो उनका आधा भी इक्वल होगा। AC और BD अगर इक्वल होंगे तो हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BD भी इक्वल होंगे, हैं, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। है ना? Yes, तो sir. हाफ ऑफ AC की जगह आप लिख सकते हो, हाफ ऑफ AC की जगह आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप हाफ ऑफ AC की जगह? PQ इक्वल्स टू SR। SR। PQ इक्वल्स टू SR लिख सकते हो। अच्छा, हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ BD देखो ये रहा, और हाफ ऑफ BD यहाँ पे है, देखो ये हाफ ऑफ BD, ये देखो इधर ध्यान से देखो, हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ BD ये रहा देखो। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो हाफ ऑफ BD की जगह? PS PS इक्वल्स टू is QR। equals to QR। PS इक्वल्स टू QR, PS इक्वल्स टू QR। तो ये सारी देखो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, क्या कर दिया ये सब? All sides are equal। दिस implies that all sides are equal, all sides are equal, ये करके दिखा दिया हमने, hence proved PQRS is a rhombus, is a rhombus। इस सवाल को करने का बच्चों एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आपने जो कोई तरीका सीखा है तो वो गलत नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये वाला सवाल देखिए क्या कहना चाह रहा है, जरा बताओ मेरे को, समझाओ जरा एक सवाल क्या कह रहा है। ABC is a trapezium and AB is parallel to the DC। BD is the डायगोनल and E is the midpoint of AD। बिल्कुल बिल्कुल, आगे आगे। Draw through a line E parallel to ED AB। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जो मिड पॉइंट थ्योरम है बच्चों, ध्यान देना, आप ट्रायंगल के अलावा ट्रेपीजियम पे भी लगा सकते हो, इसका इस्तेमाल हम अगले साल 10th में भी देखेंगे। आप मिड पॉइंट थ्योरम अभी आपने ट्रायंगल के लिए सीखी है, आप इसको ट्रेपीजियम पे भी लगा सकते हो, पैरेललोग्राम पे भी लगा सकते हो, बहुत सारी चीजों पे लगा सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम को। फिलहाल हमने इसको ट्रायंगल पे लगाना सीखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है, देखिए ABCD एक ट्रेपीजियम है जहां पे AB जो है वो DC के पैरेलल है, AB जो है वो DC के पैरेलल है, यानी ये दोनों पैरेलल हैं, देखिए जिनको मैंने रेड से हाईलाइट किया है। एंड BD जो है डायगोनल है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है मिड पॉइंट है, दैट मींस ED जो होगा वो AE के इक्वल होगा। अ लाइन इज ड्रॉप E, ये पैरेलल देखिए AB के पैरेलल है, यानी EF जो है वो AB के भी पैरेलल है। EF CD के भी पैरेलल होगी कि नहीं होगी? EF जो है वो CD के भी पैरेलल होगी ना। हाँ, तो यस हमें सर। क्या शो करना है? तो देखिए जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है वो हमें क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या कहेगा? 8 पॉइंट क्या था कन्वर्स? देखिए कन्वर्स क्या कहता है, देखिए द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कह सकते हो? कहाँ गया सवाल? आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो, इसका एक नाम रख दीजिए, EFG नाम रख देते हैं।
तो DG जो होगा वो GB के इक्वल होगा। ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप प्रूव कर सकते हो इसको। ठीक है, अब ये देखिए, अभी सॉलिड ट्रायंगल को कंसीडर करिएगा आप, इसमें भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो जाएगी। ठीक है, इसको अब उल्टा करके देखो, देखो BCD में ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये जो है पैरेलल है, देखिए CD के, ये पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों भी इक्वल होंगे, CF एंड FB। जो कन्वर्स वाली है स्टेटमेंट, उसका यूज बहुत होगा। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो फटाफट बताइए क्या क्या लिखना है हमें यहाँ पे। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन हियर, बताइए क्या क्या गिवन है, जल्दी जल्दी बताओ। AB किसके पैरेलल दिया हुआ है? DC. AB is D. parallel to CD and parallel to EF। Yes. ये तीनों पैरेलल दिए हुए हैं। E जो है मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट दिया हुआ है? AD. पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, बस ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। हमें क्या शो करना है? F is the F is midpoint of midpoint of BC. BC. Point of BC. ठीक है, ये देखो अभी गिवन है, जो जो चीजें गिवन है मैंने बस उसी को हाईलाइट किया हुआ है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, इसका प्रूफ लिखेंगे फटाफट, बहुत छोटा प्रूफ होगा। तो पहले आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करिए। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करिए। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हो गया कंसीडर। सो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है? ABD. PD. ABD। ठीक है, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and EG is parallel to AB। ये गिवन है हमें, दिस इज गिवन। तो आप कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हो? आप ये वाली थ्योरम यूज कर सकते हो, बाय थ्योरम 8.10। बाय थ्योरम 8.10 यू कैन से दैट, ठीक है, बाय थ्योरम 8.10 यू कैन से दैट, क्या कह सकते हो बताइए, बताइए क्या कह सकते हो? G is midpoint of D and वेरी B. गुड, है ना, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BG या GB कह लो आप। ठीक है, BG। ठीक है, आप ये प्रूव कर सकते हो। अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ, आपने ये प्रूव कर दिया कि ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं। अब हमें इस ट्रायंगल को कंसीडर करना है, इस सर ट्रायंगल को आपने कंसीडर करना है। फॉलो। सर आपने Sir, G is midpoint of BD. BD ओह लिखना सॉरी, चाहिए था। BG नहीं, हाँ BD सॉरी, BD आएगा। वेरी गुड। तो अब देखिए जो अगला जो ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है, इसका नाम बताओ क्या है? BCD। BCD। तो इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं हमें? हमें पता है G जो है मिड पॉइंट है, अभी अभी हमने ऊपर ऊपर दिखाया, देखिए G इज द मिड पॉइंट। यहीं से देखो ले रहा हूं मैं, ये FG हमने is प्रूव किया है, पॉइंट ऑफ BD एंड FG इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है? CD के DC. पैरेलल है ना, ये DC. गिवन है, इट इज गिवन, इट इज गिवन। तो आप मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स पार्ट यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे इजिली लगा सकते हो, है ना, थ्योरम 8.10। तो बाय थ्योरम 8.10 यू कैन से दैट, क्या क्या बोल सकते हैं हम? F is midpoint of BC. F is mid of point of G BC। is the F midpoint is of the BC. mid point of BC। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमें, यही हमें प्रूव करना था, BC है ना, हाँ, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो देखिए ये जो सवाल है ऐसे कभी डायरेक्ट नहीं आता पेपरों में, मैंने देखा है, ये ऐसे पूछ लेंगे। AD है ना, AD जो है ऐसे दे देंगे वो। ED जो है वो 2 सेंटीमीटर है, AE जो है 2 सेंटीमीटर है, EF जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो बताओ BC की लेंथ कितनी होगी, ऐसे पूछ लेंगे वो। BC की लेंथ बताने के लिए बोल देंगे, क्या होगी आपके हिसाब से?
1.5. शिवम द्विवेदी कौन है ये? सर 5 सेंटीमीटर। शिवम द्विवेदी कौन है? अभी आ रहा है, बहुत लेट आ रहा है। कोई नया बच्चा है क्या आपकी क्लास में? शिवम द्विवेदी। Yes, sir. ओके ओके ठीक है। तो ये देखिए कितना आएगा बेटा, बीसी की लेंथ कितनी आएगी? क्या आएगी? सर सर 5 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो ये अगला, वेरी गुड। अगला सवाल आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, ये खुद करके देखिएगा, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट सवाल है वो आप करके देखिएगा, समझ में ना आए तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, आप लोग जा सकते हैं। Bye, sir. बाय।